मेरे आपके मास्टर रेलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। सोना दीजिए पैसे लीजिए, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनके कीमती जेवरात ठग लिए जाते हैं। ऐसे एक गिरोह का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत कलील तनख्वाह में खर्चों की बहुतात के बाइस परेशान रहती है और ऐसी ही सूरत हाल का फायदा उठाते हैं जालसाज लोग, जो सादा लौह अवाम को अपने जाल में फंसाकर उन्हें उनकी उम्र भर की कमाई से महरूम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। टीम मैं हूं कौन से एक ऐसी फैमिली ने राब्ता किया जिनके साथ एक फ्रॉड हुआ था, जैसा इस मुल्क में अक्सर सादा लौह लोगों के साथ होता है। फ्रॉड की नौइयत और दीगर तफसीलात जानने के लिए हमने उस फैमिली से मुलाकात की और उनसे तमाम तर हकीकत जानी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान टाउन और ये मेरे सामने एक फैमिली बैठी हुई है और इनके साथ अपनी नौइयत की मुख्तलिफ एक चिटिंग हुई है और क्या धोखाधड़ी हुई है, इनसे ही पूछते हैं। जी सिस्टर, क्या हुआ था? हमें ये हुआ था कि हम लोग नए नए इधर आए, इस इलाके में ना हमने घर लिया है, तो हमने बराबर में ही ना घर में थे, मतलब रहने वाले ना वो ना कर्जा देते थे कि मतलब कर्जा ले ले, जेवर रखवा ले, मकान के किराए वो कागज़ रखवा ले। तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, हमने पैसे उनसे। पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपका ही घर अपना? जी हमने लिया है अपना। अच्छा जी इसलिए पड़ी, हमें इनको घर लेना था, हमें इसलिए हमने इनके पास जेवर रखवाया था। कितनी मालियत का जेवर था? कम से कम 1 लाख से ऊपर का ही। तो वो आप किसी बैंक में भी रखवा दें? बैंक में भी रखवाने का आजकल वो है कि जी बैंक में रखवा सकते हैं, बैंक में भी नहीं रखवाया? नहीं, बैंक में भी नहीं रखवाया, हमने बराबर में से ही रखवा दिया था, इधर ही रखवा दिया था। हम लोगों ने उनसे 50,000 हमने उनसे लिए थे पैसे। जी 50,000 लिए थे। तो उन्होंने बोला था हमें ना 1 महीने में ना हम 5,000 ऊपर लेंगे आपसे। अच्छा, मतलब 50,000 रुपये उन्होंने आपको दिए, लेकिन अगर आप 1 महीने में वापस करेंगी तो 5,000 रुपये आपको मज़ीद देने, यानी 55,000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ। ठीक है। हमने उनको 6 महीने बाद दिए, उनको 60,000 दिए हमने उनको। अच्छा, 6 महीने बाद 60,000 हमने उनको दिए, यानी 10,000 रुपये ऊपर दिए। 10,000 हमने उनको ऊपर दिए। मगर ना हम लोग जब जेवर लेके आए, हम लोग सुनार के पास लेके गए जेवर को ना, तो नकली जेवर था वो। नकली जेवर था? जी। मतलब जब आपने रखवाया तो वो ओरिजिनल जेवर था, वो जो आपका था? जी। ठीक है, उससे बस आपने पैसे ले लिए? जी। उसके बाद? वो नकली जेवर था, पैसे जेवर दिया उन्होंने हमें, मतलब ना। यानी आपने उनको जब पैसे वापस किए तो उन्होंने आपको जेवर वापस किया? जी वापस। तो वही जेवर था जो आपने रखवाया था? जी वही जेवर था, जेवर तो वही था। अच्छा। मतलब हम जब सुनार के पास गए देखे तो उन्होंने नकली बता दिया कि ये तो मतलब 1,000-2,000 का है, ये नकली है। मतलब वो जेवर जो आपने रखवाया था, जब वो वापस मिला तो आप सुनार के पास क्यों गई? चेक करवाने के लिए गई थी? जी चेक करवाने के लिए गए थे। तो सुनार ने क्या बोला? ये नकली बताया सुनार ने कि नकली है। नकली है? तो फिर आपने उनके पास गई, उनके पास दोबारा? वो लड़ाइयाँ झगड़ा कर रहे थे, गए थे हम। क्या कहा उन्होंने? गालियाँ बकने लग गए, ऐसे के धमकियाँ देने लग गए, आपको मार देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो इसलिए तो अभी मौजूद है वहाँ पर बराबर में? पता नहीं। पता नहीं, मतलब आप ही की गली में है या बराबर में ही है? आगे हैं। जी। अच्छा, तो ये इसके अलावा आप यहाँ से 6 महीने, इसके अलावा आपने कभी उनसे, मतलब किसने बताया था आपको कि ये इस तरह से पैसे देते हैं? मोहल्ले वालों ने बताया था, मोहल्ले वालों ने बताया था जैसे। तो मेरी बहन, आप ये पूछ भी हो सकती है ना, मतलब कि आप बैंक में भी रखवा सकती हैं या दीगर, आप सुनार से सेल कर देती हैं, सुनार आपको अच्छे पैसे दे देता, सिर्फ उसकी कटाई काटता और वो नग वग के पैसे काटता है, इसके अलावा तो पैसे अच्छे मिल जाते हैं। बेचना नहीं था ना हमें। अच्छा, बेचना नहीं था? जी बेचना नहीं था, उसके बस पैसे ही चाहिए थे। तो ये बैंक के अंदर भी तो ये सहूलियात मौजूद हैं अब? बस नहीं, दिमाग ने काम कर इतना। अच्छा, तो अब क्या चाह रही हैं? मतलब वो जेवर आपने उनको दिखाया वापस जाके कि सुनार कह रहा है तो जाली है? जी बताया, उनको धमकियाँ दे रहे हैं, मगर वो गालियाँ बकते हैं, धमकियाँ देते हैं, जान की धमकियाँ देते हैं कि मारेंगे। अच्छा, तो ये जेवर किसका था? आपका था? आपका था? मेरा था। आपका था? जी। तो आप शादीशुदा हैं? जी। तो ये इनके लिए था? इनके लिए था? ये कौन है? आपकी सिस्टर है? कौन है? सिस्टर है मेरी। अच्छा, तो इनका जेवर था, आपका जेवर है? मेरा जेवर था। जो सेट उन्होंने दिया था वो आपके पास मौजूद है? जी। दिखाएंगे मुझे ज़रा, थोड़ा हमारे देखने वालों को भी पता चले कि किस तरह की उन्होंने, किस तरह बेवकूफ़ बनाया और इन्होंने जाली क्या चीज़ है। ये तो बहुत महंगा सेट लग रहा है। ये तो मतलब बुंदे ये और ये दिया था हमने उनको। 2 चीज़ें दी थी? जी। एक ये? जी बुंदे और ये झूमर दिया था बस? जी। अच्छा, इसके बाद आपने
लेकिन ये तो लाख रुपए से ज़्यादा, अब तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे कि ये ज़्यादा ही का होगा। जी ज़्यादा का है, बस ये चीज़ें हमने रखवाई थी उनके पास। ये आपका है किसका है? ये मेरी बहन का है, इनका शादी के लिए रखा हुआ था इनके लिए। मतलब है आपका, लेकिन ये बहन को देंगी आप? जी। तो ये अब ये जो आपने चेक करवाया तो ये नकली है। नकली है? जी। अच्छा, हमें तो अंदाज़ा नहीं है इसको तो कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ये कि ये गोल्ड लग तो रहा है मुझे। और ये तो ये गोल्ड है, ये असली है। ये असली है, लेकिन ये जो है आपने जो गिरवी रखवाया था वो ये रखवाया था जी। और यही चेंज कर दिया उन्होंने। यही यानी चेंज कर दिया, बदल हाँ, के आपको उन्होंने उस धात का दे दिया जिसकी मालियत 1000 रुपये में। 1000 रुपये। तो अगर आप फिर आप गई तो उन्होंने आपको इनकार कर दिया कि जी हाँ, हमने ये नहीं किया। हमने नहीं जी। गालियाँ बकने लग गए थे, मतलब गंदी गंदी के धमकियाँ दे रहे थे। फिर ये अब इस तरह करते हैं कि हम जैसे ये बता रही हैं इनसे एड्रेस समझ के और अपने किसी नुमाइंदे को वहाँ पे इनका रेफरेंस तो नहीं देते। इस इलाके में कोई और भी तो होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग। हाँ हैं, इन इलाके में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आपको कहाँ से मिली थी वो? उनको कहाँ से मिली थी वो पिंडी? किसके रेफरेंस से गई थी? ये तो या इस मोहल्ले में आई है ना? नए आए हैं हम इस मोहल्ले में। अब इस मोहल्ले में नहीं आई हैं? जी, ये 6 नए महीने आए। पहले, ये 6 6 महीने पहले आई आए हैं हम इस मोहल्ले में। तो अब हम यहाँ से इनसे रेफरेंस लेके और यहाँ पे मुख्तलिफ मोहल्ले में पूछते हैं किसी से कि मज़ीद ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन्होंने इस तरह बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि 6 महीने अगर इनको हुए आए हुए तो वो इनसे पहले रह रहे होंगे। और जिन लोगों ने इनको ये बताया कि जी वो पैसे देते हैं, तो यकीनन कोई ना कोई लिंक उनका भी ज़रूर होगा। तो वो लिंक तलाश करते हैं और अपने नुमाइंदे के ज़रिए कोई ऐसा सेट हल्का सा जो गोल्ड का हो और वो दे के भेजते हैं और चेक करते हैं कि उसके एवज हमें कितने पैसे मिलते हैं। और फिर जब हम उस पैसे को वापस करेंगे तो वो आया चेंज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी है। इनकी बात पे 100% यकीन नहीं किया जा सकता। अपने तौर पे हम तहकीक करेंगे, तस्दीक करेंगे, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि आया वो इस तरह कर भी रहे हैं या नहीं। साथ रहिएगा। ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है ये चांदी में बन जाए, सेम कॉपी। सेम कॉपी। नहीं सर, हमने तो 70,000 रुपये का पूरा सेट बनवाया है ये। टीम मैं हूं कौन ने इस तमाम तर मामले की तस्दीक के लिए अपने नुमाइंदे को एक सोने का सेट देकर उन लोगों के पास भेजने का फैसला किया जो सोने के एवज लोगों को कर्ज देते थे। लेकिन इस तमाम तर कार्रवाई से पहले टीम मैं हूं कौन ने सोने के सेट की असल मालियत का अंदाजा लगाने के लिए एक ज्वेलर से राब्ता किया, जिनके मुताबिक इस सेट की कुल कीमत 1,11,689 रुपए थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामरान साहब के साथ और ये सोने के कारीगर हैं और सोने की बहुत अच्छी पहचान है। चूँकि हमने उस फैमिली से बात की थी और उनका यही कहना था कि जी हमने उनको सेट दिया और सेट के बिहाफ पे जो पैसे लिए उनसे, और जब पैसे वापस करने गए तो वो सेट जो था उन्होंने चेंज करके दे दिया। तो अब हम अपने नुमाइंदे को, एक सेट है सोने का हमारे पास, अभी इनका हम वेट कराएंगे एक्चुअल और नेट वेट क्या होता है और इसमें कितना सोना है कितना नहीं। तो ये जो है कामरान साहब से ही बताएंगे हमें। और इसका नेट वेट कितना होता है अगर इसको अगर तोला जाए और उसमें से जो ये जो मोतियाँ लगे हुए हैं और ये दीगर चीज़ें जो हैं इसको हटाया जाए, उसका नेट वेट कितना बनेगा? किस तरह निकालते हैं इसको? इसका हम सिर्फ आइडिया करके आइडिया से निकालते हैं इसको, या तो फिर अगर प्रॉपरली इसको बेचना हो तो इसके ये मोती वगैरह सब निकालेंगे, नगीने वगैरह स्ट्रॉन्ग जितने इसके अंदर लगे हुए हैं ये सब निकाल के फिर इसका वेट होगा। अच्छा, इस तरह तो अभी इसका वेट कितना का आइडिया कर सकते हैं। इसका वजन है अभी 31 ग्राम 750 मिलीग्राम। अच्छा, इसमें ये मोती होती के साथ है सब? ये सब नगीने वगैरह के और मोती के साथ वजन है। तो इसको अगर नेट वेट करें तो ये सब निकालना पड़ेगा आपको? हाँ, ये सब निकालना पड़ेगा। इसकी मालियत कितनी बन रही है अभी? इसकी मालियत अगर जो बनेगी 31 ग्राम 750 तकसीम 96,078 तकसीम 11.664 50,500। 50,500 ये आज का रेट है?
जी ये आज का भाव है 50,500। इसके जो पैसे बनते हैं 1,11,689 रुपये बनेंगे इस सेट जो मैं आपको दूंगा। इस सेट के इस अगर सेट मैं के। बेचूं आपको। हाँ जी आप अच्छा बेचेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स इस तरह होता है मुमकिन कि ये ही सेट किसी और क्वालिटी में तैयार हो जाए और उसकी मालियत बिल्कुल कम हो जाए, ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है ये चांदी में बन जाए, सेम कॉपी सेम कॉपी, और इसमें सोने का पानी चढ़ा होगा, सोने का पानी चढ़ जाएगा। उसकी या मालियत कितनी हो जाएगी? एमिड मंजूस में बन जाए। मंजूस में बताएं पहले कितने का बनेगा? 31 ग्राम 750। अगर ये मंजूस के अंदर होगा तो ज़रब जो है ना ये आपको तकरीबन 450 रुपये का मिलेगा। 450 रुपये का अगर मंजूस में होगा? मंजूस में होगा। अच्छा, और अगर चांदी में होगा? अगर ये चांदी में होगा तो ये आपको पड़ेगा तकरीबन 6,000 रुपये तक का। 5,556 रुपये बन रहे हैं। टीम में हुकौन ने अपने एक नुमाइंदे को खातून का गेटअप करवाकर दीगर नुमाइंदों के साथ उन लोगों के पास भेजा ताकि उनको रंगे हाथों पकड़ा जा सके और उनकी हकीकत ऑन कैमरा रिकॉर्ड की जा सके। अदनान और हमारे आसिफ शेख साहब ये दोनों जाएंगे। हमने गोल्ड चेक करवाया था और उसकी मालियत भी निकलवाई थी, तो अब हम जो है अदनान को और आसिफ शेख को वहाँ भेजेंगे ताकि ये वहाँ जाके अदनान बोलेगा बिल्कुल नहीं, आसिफ शेख जो है उनसे बात करेंगे। इस सेट है तो पूरा नहीं रखवाएंगे क्योंकि इसकी मालियत बहुत ज़्यादा बन रही थी, और तो कोशिश करेंगे सिर्फ ये एक ये पीस जो है जो गले का हार है, सिर्फ ये चीज़ जो है यही रखवाएं और इसी के एवज जितने हमें पैसे मिल सकते हैं उतने हम पैसे ले लें। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम कर सकेंगे, क्या सूरत हाल होती है, क्या तरीक़ेकार होता है। तो साथ रहिएगा। सोना रख के यार पैसे लेने थे, वो पीछे गली में आपने दिए थे ना शबाना बाजी को, तो उनसे पता चला था हमें। जी सर। तो हम आए यार, कुछ हेल्प कर सकते हैं आप लोग हमारी? अच्छा, अभी आपके पास है क्या कुछ? हाँ यार सेट तो लेकर आए हैं। सेट किस हिसाब से पैसे देते हो भाई आप लोग? ये सर बस ऐसे ही गिरवी देते हैं, किसी की मदद करते हैं। नहीं, आप अंदाजा कैसे लगाते हैं कि सेट कितने का है? बस ये अंदाजा लगा देते हैं। जैसे देखिए अंदाजा से लगाते हैं, किसी चीज़ को तोलते हैं या कुछ करते हैं, इसको वेट करते हैं, किस चीज़ में? बस ये देख के ही करते हैं। ये देखो 20,000 रुपये दे देंगे आप? हाँ सर 20,000। और उसके एक हफ्ते बाद जब हम लेने आएंगे तो हमें यही सेट देंगे ना, ऐसा ना हो कि आप कोई और उस पर पानी चढ़वा के गए। ऐसा भी करते हैं लोग, ऐसा भी करते हैं ना लोग। नहीं करते होंगे, मगर हमारा ये कारोबार है, जगह अपना है। अच्छा सही। हाँ ना। ये आपका अपना घर है? हाँ सर अपना अच्छा है। अच्छा 20,000 के लिए प्रॉपर्टी थोड़ी छोड़ेंगे यार। सही। हाँ जब भी आप वापसी ले आएंगे ना तो जी। 3,000 जो है मैं निकाल लूँगा आपसे। यानी कि 17,000 रुपये 23,000 रुपये तो इतना देने पड़ेंगे हमें? हाँ ना सर, ये इससे ज्यादा गुजर नहीं होता हमारे को। यार एक हफ्ते के लिए ले रहे हैं मेरे भाई, एक हफ्ते के लिए 3,000 रुपये का लगा रहे 3,000 रुपये बहुत हैं। ज़्यादा अपनी चीज़ भी रखवा रहे हैं हम आपके पास यार। 3,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। ज्यादा नहीं है सर। 20,000 रुपये पे 3,000 तो बहुत ज़्यादा है ना यार। सर बहुत हम भी है इधर जो दिन रात बैठते हैं इसी। अच्छा 22,000 रुपये हम आपको देंगे, ठीक है ना? एक 10 दिन के अंदर अंदर 20 के 22,000 रुपये दे देंगे। 3,000। नहीं, अगर 10 दिन से ऊपर हुआ तो हाँ 10 दिन। 10,000 3 दिन और 10 दिन और हो जाएंगे तो मैं 3,000 का। हाँ ठीक है डन। आप पैसे दे दें, इसके आप रख लें। आपने देखा कि बिलाखिर 20,000 रुपए कर्ज लेकर 3,000 रुपए प्रॉफिट पर मामला तय करके हमारे नुमाइंदे वहां से वापस आ गए और फिर तयशुदा मुद्दत यानी कि 10 दिन से पहले ही हमारे नुमाइंदे दोबारा उनके पास गए और उनको उनका कर्ज बमा उनके प्रॉफिट वापस करके अपनी ज्वेलरी उनसे ले ली। पैसे हमने देखो आपसे जो वादा किया था उससे एक दिन पहले ही लेके आ गए, इसलिए हम आपको 22,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है? हाँ 7वां दिन है मेरे ख्याल से। हाँ कम हो ना, आपने बोला था 10 दिन से ऊपर होंगे तो 3,000, अब ये पूरे 22,000 रुपये गिन लो आप, इसको गिन लो। ठीक है भाई, अब हमारी अमानत हमें दे दो। अमानत होगी मगर 9 दिन हो गए ना। 10 दिन से ऊपर बोला था। 10 दिन से आपने बोला था 3,000 होंगे ना। 3,000 देंगे।
और 10 दिन से ऊपर पहले आए 3000 आपने खुद बोला था कि अगर तीसरे दिन होगा तो मैं 3000 तो हो लूंगा। गया है ना अभी। अभी कहाँ से 9 दिन हुए? 9 दिन हुए, 9 दिन पूरे 9 दिन हुए, इसलिए पूरे 22,000 रुपये। सर पैसे पूरे हैं आपके, हाँ, सर। अब हमारी अमानत दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। छोटे दोस्त यार। इतनी महंगी चीज़ें आपने ऐसे ही रखी हुई हैं यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी। वही है ना, ये यहाँ से थोड़ी जाएगी यार। कि वही है हाँ वही है, हैं? वही है, जैसे कि देखे जाए वैसे ही करेगी। चलो वही कर रहा है अभी तो। वही है, वही है। हाँ फिर ठीक। भी ये कर लो। मेहरबानी। नहीं नहीं यार, आप पे हमें भरोसा है, ऐसे तो हम अपनी चीज़ नहीं रखवाते ना यार। आपके बारे में सुना था, आप अच्छे लोग हैं, भरोसा है, जब ही तो आपके पास आए थे रखवाने के लिए भाई, वरना आजकल तो सगे भाई पे कोई भरोसा नहीं करता है भाई। नहीं वो अभी जमाना है जहाँ बंदे रहते हैं तो हाँ। होता है नहीं क्या। ये होता है भाई, देख लो ये हमारे साथ साथ लगा हुआ है, इसने बोला कहीं और ही ना भेज दें। चले भाई, चलो, बहुत शुक्रिया यार। टीम मैं हूं कौन का एक बार फिर रुख था सुनार की जानिब, ताकि हम उनसे तस्दीक कर सकें कि जो ज्वेलरी हमें वापस की गई है वो असली है या नकली। सेट रखवाया था, लेकिन हमने चूँकि मालियत ज़्यादा थी तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो हार था हमने सिर्फ वही रखवाया था। बाकी जो उसके एयरिंग वगैरह एयरिंग थे और टिकिया कहते हैं ना, बिंदिया, बिंदिया जो कहते हैं, बिंदिया जो है वो हमने नहीं रखवाई थी क्योंकि माली ज़्यादा हो रही थी और वो कुछ डाउट भी हो रहा था हमें कि हो सकता है कि शायद जो है वो चेंज हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि ये चेंज हुआ है, लेकिन ये कानून साहब सही बता सकते हैं। दोबारा इनके पास सर ये चेक कीजिएगा कि दोबारा कि ये जो आपने पहले चेक किया था हमने सिर्फ वही इतना ही रखवाया था, बाकी नहीं रखवाया था। अभी चेक करें कि इसमें ये है कोई गोल्ड है, इसमें वही सेट है, चेक करें इसको। ये चेन ज़रा सी घिस के चेक कर लेना है। ये देखिए, ये देखें इसमें black हो रहा है। और इसमें कितना फ़र्क है। अब मैं आपको सोने की कोई चीज़ होती है तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये खरबूजा है, ये सोने का है, ठीक है। रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड है ये। ठीक है। अभी मैं इसको आप घिसूंगा तो ये इस पर डाउट देगा। ये देखें, ये देखें, ये अपना कलर दे रहा है। दोनों, हाँ, ये ओरिजिनल है ये क्योंकि ओरिजिनल ये है, गोल्ड है तो ये इसलिए गोल्ड है, और ये नहीं है। नहीं दे रहा। तो ये कौन सी धात है जो हमारे पास, हमारे आपके हाथ में है आप जो ये लेकर आए हो ना, ये मंजूस का सेट है। अभी? ये इसको मेजर करें कितना है, ये वही वेट है कि कम है? ये वेट तो उससे कम है। नहीं वो तो खैर वो तो उसमें इयररिंग्स और बिंदिया भी थी ना। हाँ, अगर वैसे आप मिलाएंगे तो वज़न तो इसका पूरा ही है जितना आप लेकर आए थे। तो पहले की मालियत बताइए, पहले मालियत जो थी टोटल कितनी थी? पहले जो आपको मैंने मालियत बताई थी 1,11,689 रुपये बताई थी इसी की। जी। अगर इसमें से आप इयररिंग्स और ये माइनस करें, एयरिंग्स और ये माइनस कर देते हैं अगर हम, तो इसका वज़न है 16 ग्राम 560। 16 ग्राम 560 तकसीम 96,78 तकसीम 11,50 एयरिंग वगैरह माइनस करके खाली नेकलेस की कीमत अगर बनती है तो 58,254 रुपये बनती है। 59,000 रुपये, 59,000 रुपये तकरीबन समझ लीजिए आप। सही लमसम 60,000 रुपये का 60,000 रुपये समझ लीजिए। 60,000 पहले 1,11,16,800 689 रुपये एयरिंग के साथ बनी थी। अच्छा, अभी ये सोने का नहीं है, इसकी तो मालियत ही सिर्फ 200-250 रुपये होगी। तो ये किस धात में, ये मंजूस में? मंजूस में है। मंजूस ये में? आपको गोल्डन मार्केट वगैरह की साइट पे आपको मिल जाएगा। कितने का ये 200-250 रुपये का मिल जाएगा टोटल? बस। ये कारीगर होते हैं, वो उनको देंगे डिज़ाइन के, हमें ये सेम डिज़ाइन चाहिए, वो सेम डिज़ाइन आपको बना कर दे देंगे। लगेगा सोने का? लगेगा सोने का, उसको ऊपर गोल्ड की पॉलिश कर देंगे, सेम सोने का लगेगा वो। तो ये सूरत हाल ये है कि ये जो है अभी बकौल ये कामन साहब के कि जी ये बिल्कुल जो है ये मंजूस है, एक धात होती है, ये उस धात का बना हुआ है और इसमें कोई हकीकत नहीं है कि ये जो हमने रखवाया था ये वही चीज़ है। तो ये कंफर्म हो गया कि जी वो जो भी ग्रो है और जो भी लोग हैं वो इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि उस सेट के बिहाफ पर एक नया सेट जो है वो क्रिएट करवाते हैं जो दूसरी धात का होता है, उस बिहाफ पे वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लोगों से वसूल कर लेते हैं और
लोगों को पता भी नहीं चलता। ये खातून, ये फैमिली जो थी हमसे जो कंप्लेन की थी बिल्कुल ठीक की थी। तो अब चल के मज़ीद बात करते हैं इनसे कि जो हमारे पास हमने जो ओरिजिनल सेट रखवाया था वो कहाँ है, और मज़ीद जो है कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कैसे अंदाज़ा कैसे करते हैं आपकी गोल्ड है या नहीं? ये पता लगा लेते हैं। कैसे, आप किस तरह जज करते हैं इसको? सूंघ के? हाँ, पुलिस का मामला है यार, पुलिस को छोड़ दो सर। पुलिस को छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो। तस्दीक हो चुकी थी कि यह गिरोह निहायत मुनज़्ज़म और साइंटिफिक अंदाज में अपना फ्रॉड कर रहा था। लिहाजा अब हमने पुलिस और अपनी पूरी टीम के हमराह वहां जाने का फैसला किया ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई? ठीक है, ठीक है। इसको भी पैसे दिलवाने ले आएगा। हैं? हाँ, ये अभी हम बताते हैं ना क्या चाहिए हमें। पैसे निकलवाएंगे। क्या नाम है आपका? एहसान? एहसान सर। एहसान। आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश। आकाश और एहसान। जी सर। मुझे ये बताएंगे ये सेट अदनान, बल्कि ये टूट भी गया। देखें आप, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जी सर। ये टूट भी गया। अच्छा। ये सेट जो था इन्होंने रखवाया था आपके पास? ये सर पैसे लेने आए थे। हाँ, पैसे लेने आए थे। ये देखिए टूट गया ये तो अभी टूटा है। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना क्यों टूटा है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये इस सेट के एवज आपने कितने पैसे दिए थे इनको? ये 20,000 लगे गए सर। 20,000 रुपये। इसकी मालियत पता है आपको कितनी थी? हाँ पता है ना। कितनी मालियत थी? इतनी बस 20,000। 20,000 पैसे की मालियत नहीं थी? अच्छा, ये गोल्ड है? चेक करें, अभी अभी चेक करें, ये गोल्ड है? हाँ सर। हाँ ये तो गोल्ड ही। अभी भी गोल्ड है ये? हाँ सर। पक्की बात? हाँ। ये वही सेट है जो आपने दिया था? हाँ सर वही है। वही है? हाँ और ये गोल्ड भी है? गोल्ड भी। बहुत अच्छी बात है। कैसे अंदाज़ा कैसे करते हैं आपकी गोल्ड है या नहीं है? ये पता लगा लेते हैं। कैसे, आप किस तरह जज करते हैं इसको? सूंघ के? हाँ हाँ। सूंघ के गोल्ड का अंदाज़ा होता है? हाँ ये चबा के होता है? और इसके अलावा ऐसे नीचे जमीन पे लगाओ, ये लाल निकलता है अंदर से। जो सुनार चेक करते हैं वो तो कसौटी पे चेक करते हैं, और नहीं, हम कसौटी एक ऐसे- पत्थर होता है उसके ऊपर चेक करते हैं, उस पर बाकायदा केमिकल डालते ऐसे ही हैं, अंदाजा लगा देते हैं। ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं। हाँ ये ठीक है ना, हमारा कारोबार है इसमें यार। अच्छा, वैसे करते क्या हैं आप? करते बस यही है, जो ये पैसे है किसी की मदद करते हैं और क्या है। खिदमत खल्क करते हैं ज़्यादातर। हाँ। ये शख्स निहायत मासूमियत से हर जालसाज की तरह ये मानने से ही इनकारी है कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। बकौल इसके ये लोगों की खिदमत कर रहा है। वाह साहब वाह, क्या खूब खिदमत है, जिस खिदमत में लोग सरासर घाटे में हैं और ये जालसाज मुस्तकिल फायदे में। इससे पहले क्या करते थे ये खिदमत खल्क से? पहले तो ऐसे ही बस। रिहाइश कहाँ की है? कराची में कहाँ? रिहाइश ये अपनी है। ये अपनी है? जी सर। जबकि ये किराए का घर है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जिस खातून को इन्होंने पहले बेवकूफ़ बनाया था, जिनका हमने इंटरव्यू किया था उस फैमिली का, तो उन्होंने तो हमें यही बताया था। तो आपने जिस शबानाबाजी और इससे मुत्तसिल ये जो लोगों को आपने जेवर के एवज पैसे दिए थे और फिर बाद में जेवर वापस कर दिया था, हाँ। तो उनका जेवर तो जाली निकला, और ये जो हम जो चेक करवा के लाए, ये जेवर तो ओरिजिनल नहीं है और ये टूट भी गया। सर ये चेक करके दिया था आपने? हाँ ना सर, हैं? चेक करके दिया था। ये ऐसे ही गोल्ड है? अभी चेक तो कर लें दोबारा। हाँ यही है, वही है यार। वही है? ये गोल्ड भी है? हाँ गोल्ड भी। हमने चेक करके तो बस इनसे मदद भी की है। चेक करके लिया था, लेकिन चेक करके दिया नहीं, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं है। जी सर। हमें तो अंदाजा नहीं है कि ये गोल्ड है या नहीं है। गोल्ड है सर, ये चेक करके गए थे। ऊपर से एक तो इनकी हमने मदद की है, और ऊपर से यही तो 3,000 रुपये भी तो आपने 2,000 रुपये लिए थे? 22,000 लिए थे ना। 22,000 रुपये वापस 2,000 रुपये लिए थे ना आपने? हाँ सर। तो आपने ये इसकी मालियत पता है आपको कितनी थी? कितनी है सर? ये तो अगर हम जो हमने ओरिजिनल सेट लिया था 1 लाख समथिंग का बन रहा था हमारे नहीं पास। सर इतना नहीं होगा, ये 25 से ज्यादा नहीं है, 20-25। ये तो हमने चेंज किया या आपने चेंज किया? ये नहीं चेंज तो आपने ये गोल्ड तो नहीं है, ये तो इसकी मालियत तो 100 रुपये नहीं है अभी। नहीं भाई, हमारे पास तो है, ओरिजिनल लेके गए थे। अभी ये क्या है हमारे को पता नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं सर। कि ये क्या है? इधर से लेके गए। तो इन्होंने चेंज कर दिया या हमने चेंज कर दिया? इनने चेंज कर लिया है, हमने तो नहीं किया है ना यार। हमने तो इधर से। हमने चेंज कर दिया ये? हाँ ना, आपने चेंज कर लिया है। आपने बिल्कुल ठीक दिया था, हाँ, गोल्ड ही दिया था। ठीक, इधर से देख के गए थे। ऊपर से तो इनकी मदद की। अभी ये बोल रहे हैं अपना यार।
ये बाहर ये मोबाइल खड़ी है, इनको बुलाओ। हाँ फिर भी बुलाओ, कोई मसला नहीं है यार। ये वापस जो आप ये वो सेट निकाल दो, आप वो सेट निकाल दो जो इनसे लिया था। नहीं सर ये ठीक है ना? करके दिया है, ऐसे कौन सा यार सेट है इसका? यही है, आपने लिया चेक करके दिया, चेक चेक करके नहीं है। इधर थाने जाके मार खा- थाने जाके एक मिनट इधर दिया। थाने जाके आप दोगे तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं जैसे सर, आपसे कह रहे हैं, भाइयों की तरह कह रहे हैं, दे दो, पुलिस मारेगी, फिर निकालोगे, फिर लंबे मसले में जाओ। नहीं मारने की तो बात नहीं, मगर ये चेक कर गए सर। चेक करके दिया था हाँ आपने? ना यार। पक्की बात, पक्की है ना? सोच ले फिर। हाँ फिर सोच लिया यार। हाँ? पक्की बात है भाई। देख लो, देख लो अभी थाने अभी थाने लेके जाएंगे। फंस जाओगे, फिर वो जो फिर से एक मिनट जो आपके मोहल्लेदार जिनको आपने मजीद जो है जेवर के बस पैसे दिए थे, उनके पास जेवर रखा हुआ है अभी भी, नहीं भाई पक्की बात है। तो वैसा चलो यार, एक शमाना जो आप लोगों ने रखी हुई है ना, हाँ, जो लोगों को वो खातून जो आप जो है ना लोगों को जो बेवकूफ़ बना रही थी। मैं आपको बताऊं कि एक मिनट इस मोहल्ले के अंदर इन्होंने यही मशहूर किया हुआ है कि जी ये मदद करते हैं और एक एनजीओ के थ्रू है और ये एनजीओ चलाते हैं, अभी ये रजिस्टर्ड होगी। लगा रहे हैं अभी हमारे पे यार, इनकी ऊपर से इनकी मदद की है। ये तो यहाँ रहते ही नहीं है, ये तो हमारे नुमाइंदे हैं। मदद तो ये यार, तो हमें तो एक खातून ने आके कंप्लेन की थी, हमने उसका इंटरव्यू किया, उसने बताया ये जगह ये घर, हम यहाँ रहते भी नहीं है ना, इनका कोई घर है, हम तो ऐसे ही आए थे आपका नाम पूछते पूछते, घर पूछते पूछते। ये तो सर इधर है, मैं रहता इधर हूँ, अपना घर है। अपना घर नहीं, किराए का घर है ना ये। शफीक साहब से आपने 6,000 रुपये किराया भी लिया भाई, ये घर तो शफीक साहब का है। नहीं मेरा अपना है। सारी मालूमात हमने तुम्हारी ली हुई है। हमारे मुंह से पुलिस का नाम सुनने के बाद इसके पसीने छूट गए और खिलाफ तवक्का ये हमारा असली सेट वापस करने पर आमादा हो गया। छोड़ दे, तू ले जा अभी। हैं? ले गया यार, ले गया। क्या चीज, क्या मंगवा रहे हो? ले गया, सेट दे यार, सेट दे, पुलिस का मामला है यार, पुलिस को छोड़ दो सर। पुलिस को छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो। हाँ क्या पूछ रहे हैं? यार, आंखें क्यों खुली हो गई हैं? आंखें क्यों खुल गई आपकी? देख कुरैशी यहीं से निकाल रहा है, यहीं से देख लो। ये चेक करे मेहताब भाई, क्या कर रहे हैं? पुलिस के मामले ये तो से यार ओरिजिनल पीछे है, हम पुलिस को ये तो छोड़ सेट तो ये टूटा क्यों? ये टूटा तो इसने तोड़ दिया, इधर से तो ठीक लेके गए थे यार। ये रहा हमारा जेनियर से। रखो नीचे, रखो दोनों रखो नीचे। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। एक मिनट, ये बताएं कि इससे पहले खिदमत खल्क से पहले करते क्या थे दोस्त? दुबई के सुनार बने हुए हैं। ये ऐसे है मेहताब भाई। कराची में आने से पहले कहाँ रहते थे? रिहाइश कहाँ की है? दुबई रहते थे? हाँ, लाहौर से आए थे। लाहौर से आए थे? हाँ, लाहौर। लाहौर में किस जगह? बस लाहौर में ऐसे ही गाँव कर रहते हैं। तो लाहौर में करते क्या थे आप? बस ऐसे ही वो कारोबार है, ये भी करते हैं, अभी इल्जाम लगा रहे हैं यार। क्या है? अब आप ये देखें कि ये सेम सेट है, लेकिन चूंकि वो मंजूस और दूसरी धात का बना हुआ है तो ये इसलिए टूट गया, जिसकी मालियत सिर्फ जो सुनार ने कहा था कि जी 400 रुपये ज़्यादा की नहीं होगी, और अगर सिर्फ खाली ये सेट होगा तो शायद 150 रुपये या 200 रुपये का होगा। सेम सेट देखें, सेम सेट बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जी ये ओरिजिनल है और यही इसका डुप्लीकेट है, ये किसी और धात ने बना हुआ है, और इतना नफीस बना और इतना बारीक बना कि ये टूट भी गया। तो एहसान, मुझे बताएं ओरिजिनल नाम एहसान है? जी सर। पक्की बात? हाँ पक्की। तो ये लाहौर में भी यही करते थे? नहीं सर, ये गलती हो जाती है। लाहौर में क्या काम इंसान, करते थे? यही करते हैं उधर भी कारोबार, इसके पास रखा था। ये पता कारोबार नहीं। क्यों कह रहे हो? ये तो आप कहते हो कभी खिदमत खल्क हो, अभी आप कह रहे हो बस कारोबार मदद है। करते हैं यार, ये किसी की भी नहीं, किसकी मदद करते हैं? लोगों की मदद कर रहे लोगों की हैं। मदद क्या? करते हैं। हाँ इस जी तरह सर। मदद होती है कि उनका ओरिजिनल चीज़ रख के उसको डुप्लीकेट दे देते हैं। नहीं, डुप्लीकेट इसने दिया है, मेरे को पता नहीं है इसके तो अभी पास आपने रखा इनसे था। क्यों बोला कि जाओ सेट निकाल के लाओ? तो अभी ये इसको पता होगा ना कि इसने रखा है नहीं दिया है। पुलिस के डर से बोला। पुलिस के डर से बोला इन्होंने, क्योंकि वो पुलिस का डर ये है कि जी वहाँ जाके भी बताना पड़ेगा। यार 22,000 अभी ये छोड़ दो, पुलिस का 22,000 लिए थे? 22,000 2,000 में दे रहा हूँ ना आपको, हैं? समझा है? हाँ 2,000 मैंने दिया है ना। 2,000 वापस दे रहे हो? हाँ सर। और वो जो लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाया उसका क्या? उसका तो अभी और कितना जेवर पड़ा हुआ है आपके पास? करो, ये अंदाजा है? तुमने सेम सेट कैसे निकाल लिया? ये सेम सेट कैसे निकाल लिया? अच्छा ये तरीका, ये मैं आपको बताऊं तरीका वारदात। जरा उठे एहसान भाई, जरा मुझे बताएं कि और कोई और कुछ है? नहीं और लोगों का रखा हुआ सामान नहीं सर। है?
नहीं होगा। पक्की बात? हाँ। देख लो। साहब भाई इलाके वाले बोल लेते ये तो बस हाँ, ये आना जाना ही हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये अच्छा यहाँ पे कोई एक मिनट, ये आप काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कब से? ये कम से कम 5 साल। 5 साल नहीं हुआ इनको, साल भर भी नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, साल भर भी नहीं हुआ, साल भर से कम हुआ है जो यहाँ पे ये रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बैचलर है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखेगी आपको, हटे कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दिखे, कोई खातून नहीं है सबसे पहले इस घर के अंदर, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, किचन जो नॉर्मली किचन होता है वो किचन भी नहीं है। हटना, पीछे हटो, हटो। अदनान बुलाओ ये मोबाइल को। ये देखें, बैचलर है और इनको किराए पे किस तरह मिला हुआ है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों पे ये मेहरान टाउन है। नॉर्मली एक कमरे का घर जो है वो आसानी से मिल जाता है, और इस तरह वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अपने मफादात के लिए, लोगों की जमा पूंजी। अब किसी ने अपनी बेटी के लिए जेवर बनाया हुआ, किसी ने अपनी बहन के लिए बनाया हुआ है, ज़रूरत पड़ी सुनार की जगह इन लोगों से वास्ता पड़ जाता है, अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी इन लोगों को गौर से देखें और इनसे बचें, और किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त से पहले ना उसकी तस्दीक ज़रूर करें। किसी सुनार को सेल करना है आपने, ये सुनार नहीं है, ये सूदखोर हैं। ये आपकी ओरिजिनल चीज़ रखेंगे और डुप्लीकेट दे देंगे, जिसकी मालियत 200-300 रुपये 400 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी ऐसे लोगों से बचें। अभी इनको लेके चलते हैं और मजीद जो है इनसे बात ज़रा थाने में करते हैं। बौखलाहट में इस शख्स की जबान इसका साथ नहीं दे रही थी। कभी ये कहता कि मैंने फ्रॉड नहीं, लोगों की मदद की है, और कभी कहता कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। शक्ल से मासूम दिखने वाला ये शख्स निहायत ही शातिर था, और ऐसे लोगों को हम कौन होते हैं जो माफ़ करें। अब तो सच बता दो, कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया? बस सर ये पहली बार गलती हुई है। पहली बार गलती हुई है? हैं? ये इसने की है मेरे, इससे पहले ये तो 6 महीने हुए, साल भर हुआ यहाँ पे आएगा? इधर 5 साल हो गए। 5 साल तो नहीं हुए ना यार, आसान, अब तो सच बोलो ना। नहीं सर 5 साल हुए? पक्की बात? हाँ। चलो मान लेते हैं इनके साथ 5 साल हुए, लेकिन हमारे हिसाब से तो इनको साल भर भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है वो जो इलाका मकीन थे उन्हीं की कंप्लेन थी, उन्हीं की जिस फैमिली का हमने इंटरव्यू किया था उनका यही कहना था कि हमें बेवकूफ़ बनाया। जब हम उसको सेल करने गए तो उसकी मालियत तो कुछ निकली नहीं, तो वो भी मुतासिर है। अभी इनको थाने लेके चलते हैं, मजीद जो है बातचीत इनसे वहीं करेंगे, FIR कटवाएंगे। वो जो मुद्दई जो है हमारे पास उसके ब्याह पे तो कट जाएगी, हम अपने उसमें तो नहीं करेंगे ना, लेकिन वो तो आपको नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि आपको या तो उसकी मालियत का उसको पैसे दें, उसकी जेवर की उसकी मालियत का पैसा दें, या तो फिर वो जेवर वापस करें। नहीं फिर माफ़ कर दो। अभी हमारे शबाना बाजी कौन थी जिनको आपने ये मशहूर करने के रखा था कि जी आप मदद करते हैं सबकी, और ये कौन थी? पता नहीं है। अच्छा, जो शबाना बाजी जिनका हम रेफरेंस लेके आए थे, वो सिरे से कोई वजूद ही नहीं है उनका। वो यहाँ पे खातून थी, वो भी अब छोड़ के जा चुकी हैं, मुझे लगता है शायद इन्हीं के साथ थी। नहीं सर हमारे साथ। आपके साथ नहीं कोई शबाना बाजी? नहीं। शादीशुदा है आप? नहीं। आप शादीशुदा हैं? जी सर। तो फैमिली कहाँ है आपकी? फैमिली गाँव में। फैमिली गाँव में? हाँ। देखें, अब आप ये सही बता रहे हैं कि फैमिली गांव में, वरना ये जो है वो एक कमरे के क्वार्टर्स हैं, ये जो आसानी मिल जाते हैं 3000, 4000, 6000 रुपये में, और ज़्यादा अगर किराया देते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं ऐसी जगहों पर। कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप देंगे तो फिर वो उसकी मायने कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बासानी कह सकते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं दी। डॉक्यूमेंटेशन में कम से कम ये तो होगा कि आप कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। तो सूरत हाल ये है कि अब इनको मज़ीद थाने लेके आके बात करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद इन्होंने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हमारा कहना यही है सिर्फ कि ऐसे लोगों से बचें, और अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो वो बहुत अच्छी दुकानें और बड़ी दुकानें और मुनासिब पैसे मिलेंगे आपको वहाँ से, तो बराए मेहरबानी वहाँ जाइए, इन लोगों से बचें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन को दोबारा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।